नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। आज रमजान का आखिरी जुम्मा है। अलविदा की नमाज मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत खास है, लेकिन अगर आप भी मुस्लिम मोहल्ले में रहते हैं तो भी इबादत के नाम पर आपकी शांति भंग नहीं होगी, क्योंकि योगी फोर्स ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाने के बाद अब छत पर नमाज पढ़ने के लिए भी कंडीशन अप्लाई कर दी है। मतलब किसी को परेशानी हुई तो समझो होगी कार्रवाई। ऐसे में भाईजान के लिए यही मैसेज है कि छत पर नमाज पढ़ोगे तो योगी फोर्स को अपने घर के सामने पाओगे। सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जामा मस्जिद की छत पर नमाज होती थी, उसको भी मना करा जा रहा है। यहाँ पर अधिकारी सारे पहुंचे हुए हैं और ये सारे के सारे जो इलाका है उन सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। जो बिल्डोजर है इसका खौफ है, उसका खौफ ना है, योगी जी का खौफ है। नमाज तो पढ़नी है, मस्जिद में पढ़ लेंगे। ईद से पहले सड़क से लेकर छत तक नमाज पर क्या इस बार बड़ा संग्राम होगा। पहले रमजान के बीच सड़क पर नमाज को नू, अब ईद से ठीक पहले छत पर नमाज पर कंडीशन अप्लाई। इबादत के नाम पर आम जनता को ना हो मुसीबत, इसके लिए योगी फोर्स ने पूरा इंतजाम किया। संभल से जामा मस्जिद के पास छतों पर नमाज पढ़ने की तैयारी में बैठे भाईजान को झटका लगा। जिले के सारे बड़े यहाँ पर अधिकारी सारे पहुंचे हुए हैं और ये सारे के सारे जो इलाका है उन सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं, मैं कि इस इलाके को दिखा देना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा इस दिखा देने के लिए। जामा मस्जिद के पास का इलाका है और जामा मस्जिद के ठीक सामने ये सामने में आपको दिखाई दे रही है जामा मस्जिद का फ्रंट गेट है। फ्रंट गेट पर आप पुलिस का मुस्तैदी भी आप देख सकती हैं। योगी फोर्स ने जुमे की हद तय कर दी, पर क्या मियाँ जी इस हद को मानेंगे? क्योंकि नमाज पर कंडीशन लगने से भाईजान का पारा हाई हो गया। संभल के कुछ मुसलमानों को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन बाबा के बुलडोजर का डर भी सता रहा है। सामने गनें खड़ी हैं, प्रशासन इतनी फोर्स के साथ मतलब चलता है कि उसका खौफ रहता है। और ये तुम्हारा जो बिल्डोज़र है इसका खौफ है कि मकान ढा दो, ये कर दो, वो कर दो। खौफ है, बिल्कुल खौफ ऐसा बिठा दिया कि आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब मना कर रहा है तो माने नहीं जाएगी बात, उनसे लड़ेंगे क्या हम? हमारी हिम्मत है लड़ने की। छत पे नहीं पड़ी जाएगी तो मना ही है, फिर कपड़े का पड़ा है, मस्जिद में पड़ा है, जिप्टी पे आ जा। बुलडोजर का डर उसी संभल में है जहां पिछले साल जामा मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान बवाल हुआ, हिंसा के दौरान छतों से पथराव हुआ। ऐसे में योगी फोर्स ने संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और छतों के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अगर घरों की छत पर नमाज पढ़ने से पड़ोसियों को दिक्कत हुई तो फिर योगी फोर्स की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की अपील की संभल में मुसलमान कोशिश करें मस्जिद और ईदगाह में ही नमाज पढ़ें। प्रशासन को इजाज़त नहीं देनी चाहिए छतों पे, आप अपने घरों में पढ़ो, ठीक है बस। मस्जिद में आप जाकर के? हाँ, मस्जिद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़नी है मस्जिद प्रांगण के अंदर पढ़िए। सड़कों पर पढ़ने से दूसरों को भी असुविधा होगी। छतों पर अगर आप पढ़ोगे तो अभी आपने देखा होगा दंगे में छतों पर कितने पत्थर मिले। अगर भीड़ छतों पर इकट्ठी होती है तो उकसाते हैं आसपास के लोगों को, वो तो दंगा भड़कने की संभावना रहती है उसमें। आपके पास काफ़ी जगह है, संभल में जितने मुस्लिम नहीं है उससे ज़्यादा मस्जिदें हैं, तो आप आराम से मस्जिदों में नमाज पढ़ सकते हैं। सड़क पर पढ़ के आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है उससे, इसलिए हिंदू समाज ये चाहता है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज हो। योगी फोर्स ने पाबंदियों के साथ कुछ रियायत दी, लेकिन साफ कहा कि नमाज के नाम पर अगर किसी सनातनी को परेशानी हुई तो प्रशासन एक्शन ले। संभल में योगी फोर्स जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए खुद संभल के सिंघम अलविदा की नमाज से पहले दल बल के साथ छत पर पहुंच गए। शाही जामा मस्जिद के आसपास के छतों पर चढ़कर तलाशी ली जा रही है। लोग यदि नमाज छत के ऊपर अपना जाकर के करना चाहेंगे तो क्या उसकी परमिशन नहीं देंगे। आप अपना जो उनका कन्वीनियंस है उस हिसाब से करें। पुलिस की तरफ से इस चीज़ों के लिए कोई ऐसी परमिशन नहीं दी जाती। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के समुदाय को या किसी अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस ना हो, उसी के लिए ही ये इस तरीके के रूल्स बनाए गए हैं कि सड़क पर कोई व्यक्ति नमाज ना पढ़े। योगी फोर्स छतों पर चढ़कर गड़बड़ करने वालों को सख्त संदेश दे रही है। दरअसल पिछले साल संभल हिंसा के दौरान छतों की बड़ी भूमिका थी। छतों से पत्थरबाजी हुई और इसलिए संभल के सिंघम इस बार छत को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हैं। कल के नमाज को लेकर के कितनी तैयारी है? प्रशासन कितना चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है? तो नॉर्मल होली के दिन की जिस तरीके की तैयारी, उसी तरीके की ईद के लिए भी तैयारी है। 10 कंपनी PAC RRF हमारे पास मौजूद है, उन सबको स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाएगा और यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जाएगी
सड़क पे नमाज ना हो, इसके लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पुलिस के द्वारा दिए गए हैं। दबी जुबान में कुछ भाईजान योगी फोर्स के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में विरोध वाला लहजा साफ समझा जा सकता है। प्रशासन ने मना कर दिया, ठीक किया? सही कहा। क्यों? नमाज तो पढ़नी है, मस्जिद में पढ़ लेंगे, सड़क पे थोड़े पढ़ेंगे, मस्जिद में पढ़ेंगे। ईद की नमाज चाहिए, मस्जिद में पढ़ी जाएगी। जब मना कर रहा है तो माने नहीं जाएगी बात, उनसे लड़ेंगे क्या हम? हमारी हिम्मत है लड़ने की? उन्होंने मना कर दिया, बात खत्म हो गई, सामने मान ली बात। उसका खौफ ना है, योगी जी का खौफ है। अब योगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक है भाई, उनके कहने पे चलना पड़ गया। हुकूमत है उनकी, जिसकी हुकूमत होती है जिसकी भैंस उसकी लाठी। अब तो उनकी लाठी चल रही है, अब तो लाठी उनकी चल रही है भैया, उनकी लाठी के नीचे दबे हुए हैं। संभल में नमाज सड़कों पर नहीं होगी और छतों पर करने वालों को कड़े नियम मानने होंगे, लेकिन लाउडस्पीकर और माइक का इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी गई जो मिली नहीं। ये बता दिया गया है कि और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो खुद से ही लागू है। और इसके अलावा माइक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। संभल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई जगह नमाज को लेकर निर्देश आए। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट रद्द करने की तैयारी है, तो वहां योगी फोर्स सख्ती कर रही है। मेरठ की सड़कों पर नमाज ना अदा हो, इसको लेकर पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। तमाम मस्जिदों और ईदगाह में पुलिस जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रही है और लोगों को ये समझा रही है कि वो लोग जो है सड़कों पर नमाज ना अदा करें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। यूपी में फैसले के बाद दिल्ली में भी सड़क पर नमाज के खिलाफ आवाज उठी। ऐसे में दिल्ली से सटे नोएडा के कुछ मुस्लिमों का इस पर क्या कहना है, सुनिए जरा। नमाज सड़क पे तो नहीं होनी चाहिए, बात सही है। मस्जिद होता है नमाज के लिए, सड़क पे क्यों होनी चाहिए? मस्जिद खाली रहता और रोड पे नमाज होता, तो होनी नहीं चाहिए। एक जमात की जगह 2 जमात हो जाएगी, तो ये तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। परेशानी हो रही है आने जाने वालों की और चीज़ों की, बहुत सारी परेशानी है। और फिर सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं आप लोग, सही जगह में पढ़ना चाहिए नमाज, तो इसके लिए सही है कि 2 इसमें हिस्से में हो गया। भाईजानों की बातों से लग रहा है कि दिक्कत तो है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जब सड़कों पर घिरकर नमाज पढ़ी जाती है तो हजारों लोगों को ट्रैफिक जाम और दूसरी परेशानियों से जूझना पड़ता है। कानून देखिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। ये तो मुसलमान के ऊपर हर जगह यही पाबंदी है, यही बातें हैं। मुसलमान की नमाज यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं, इनके पास कोई काम बचा नहीं ना। इन्हें रोजगार के ऊपर बात नहीं करनी, इन्हें सुरक्षा पर बात नहीं करनी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होकर रह गई है। ये तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पर अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। सड़क से लेकर छत तक योगी फोर्स की मुस्तैदी बता रही है कि अब इबादत के नाम पर कोई भी गड़बड़ी की हिमाकत करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।